Hello students, today we are going to start our new chapter प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इस कहानी के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति से परिचित कराया है, साथ ही हिंदी की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र हमारे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कुर्ता, धोती और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहने हैं और पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेमचंद है, उनकी पत्नी है। प्रेमचंद जो है वो कुर्ता, धोती, सिर पर टोपी और पैर में जूता पहने हुए हैं। दाहिने पाँव का जूता थोड़ा ठीक ठाक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक का कहना है कि जब फोटो खिंचाने की पोशाक ऐसी है तो पहनने की कैसी होगी। फिर उनके मन में आता है कि यह पोशाक उनकी एक ही है जो उन्होंने नहीं बदली, यानी घर और बाहर की पोशाक। लेखक फिर उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे अर्थात साहित्य लिखने वाले बुजुर्ग, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। बिना किसी संकोच के फोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब वह परंपरा के अनुसार अपने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक इस फोटो को देखकर रोना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग उन्हें एकदम रोक देता है। लेखक कहते हैं, तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूता मांग लेते, जिससे फोटो की खूबसूरती आ जाती। प्रेमचंद के फटे जूते ने लेखक को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी लेखक कहते हैं, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक फिर अपने जूते के बारे में कहते हैं, मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, मिट्टी में रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये लेखक के जूते हैं जो ऊपर से देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि इसके नीचे तल जो है, जूते का जो नीचे तल है वो फट चुका है और चलने में वह लहूलुहान, यानी उसमें चोट लगती है, रगड़ खाती है और उससे खून निकलने लगता है। लेखक फिर से उनके जूते की तरफ नजर डालते हैं, कहते हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचवा सकता, कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं ऐसा जूता बिल्कुल भी नहीं पहन सकता।
आखिर यह जूता कैसे फट गया था? जनता के लेखक, यानी यह प्रेमचंद को जनता के लेखक कह रहे हैं। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? चक्कर काटने का मतलब चलना, बहुत ज्यादा चलना। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक कहते हैं, शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया होगा, क्योंकि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। लेखक ऐसा महसूस करते हैं कि प्रेमचंद कह रहे हों, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की फिक्र में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? अंत में लेखक कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अतः इस पाठ में लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद के जूते जो हैं वो फटे हुए हैं और वह एक फोटो खिंचवा रहे हैं जिसमें उनके जूते साफ साफ फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखक का कहना है वो फटे हुए जूते पहन के आराम से फोटो खिंचवा रहे, लेकिन वह बिल्कुल भी वैसा नहीं करते। लेखक अगर बिना फोटो के ही उनकी जीवनी छापनी पड़ती तो वह छाप लेते, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का ठेस है कि हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार जो प्रेमचंद है वो जनता के सेवक है, वो जनता के लिए लिखते हैं, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति है कि वह फटे जूते पहनने को मजबूर हो गए हैं। इस पाठ को आप लोग दोबारा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखोगे, बाकी के प्रश्न ये बुक में ही करोगे।